सृष्टि के जो प्रश्न प्रारंभ किया परीक्षित महाराज, तो उत्तर में उन्होंने नारद जी और ब्रह्मा जी की वार्ता को कोट करना प्रारंभ किया। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि मैं सृष्टि के विषय में जानना चाहता हूँ। तो इस पर फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको कोट करके और उत्तर में जो सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी ने बताया, मैं आपको बता दूं। तो पिछले सप्ताह हमने ये सृष्टि वर्णन प्रारंभ किया था, 2-3 श्लोकों को लिया था। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवत में 3-4 जगह पर बहुत इस तरह से सृष्टि का वर्णन है, तो सृष्टि वर्णन प्राय पूरी तरह से भक्तों को स्पष्ट होता नहीं है, क्रिएशन समझ में नहीं आती है। तो इसलिए थोड़ा हमने डिरूट किया था पिछली बार। प्राय तो श्लोकों के अनुसार ही हम सब व्याख्या करते हैं, लेकिन इस बार क्रिएशन को ठीक से समझने के लिए हमने एक डी रूट ये लिया कि पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंट को समझ लेते हैं क्रिएशन के। तो पिछले सप्ताह उस क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग की पहला सत्र था। तो उसमें कुछ विषयों पर हमने चर्चा किया, जिसका ग्रुप में वर्ड में भी हमने शेयर किया था, और ग्रुप में रिकॉर्डिंग तो है ही। तो भक्तों ने सुन लिया होगा या पहले भी थे, तो उनको फिर भी एक छोटी सी भूमिका पहले बांध लेते हैं। जो पिछली बार डिस्कस हुआ था उसका सूत्र रूप में एक सारांश डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे जो सृष्टि प्रक्रम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो उसकी चर्चा फिर बढ़ाएंगे। तो माता जी आप दिखा दीजिए वो फाइल। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। तो क्रिएशन एक्सप्लेन सृष्टि का विवेचन, रिकैप फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। पिछली बार जो हमने चर्चा किया था उसका एक थोड़ा सा सारांश यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहला ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटेरियल नेचर एंड कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। एम कहाँ चला गया? भौतिक प्रकृति और सृष्टि में क्या अंतर है? तो हमने डिस्कस किया था कि भौतिक प्रकृति तो सत है, इटर्नल है, शाश्वत है, जबकि सृष्टि अस्थायी है। भौतिक प्रकृति अपने सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में सदा विद्यमान रहती है। तो मेटेरियल नेचर का कभी भी अंत नहीं होता है। क्रिएशन का प्रारंभ और अंत होता है, शुरुआत और अंत होती है। लेकिन जहां तक सृष्टि की बात है, तो सृष्टि कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। नीचे दूसरा फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रधान क्या होता है और महत तत्व क्या होता है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जब सृष्टि नहीं हो रही होती है तो भौतिक प्रकृति से सृष्टि प्रारंभ होने की बिल्कुल पहले वाली अवस्था को प्रधान कहा जाए। तो प्रश्न होगा कि जब भौतिक प्रकृति ही प्रधान है, तो उसको अलग से नाम देने की क्या आवश्यकता है? उसको अलग से नाम देने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जब भी क्रिएशन की बात की जाएगी तो उससे पहले वाले बिंदु पर क्या स्थिति थी ये जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए उससे पहले वाले बिंदु का नामकरण कर दिया गया प्रधान। भौतिक प्रकृति ही प्रधान है, अंतर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। भौतिक प्रकृति इज इक्वल टू प्रधान। लेकिन प्रधान भौतिक प्रकृति की वो अवस्था है जहां पर क्रिएशन बस एकदम अब प्रारंभ होने वाला, तो इसीलिए उसको प्रधान कह दिया जाता है। और महत तत्व का मतलब ये होता है कि प्रधान में काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, काल भी प्रधान में नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रधान पर जब प्रधान कहेंगे तो भौतिक प्रकृति समझ लेना चाहिए क्योंकि कोई अंतर नहीं है। तो जब भी प्रधान में काल का प्रवेश होता है तो उस समय प्रधान का नाम बदल करके महत तत्व हो जाता है, क्योंकि काल भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। पुरुष है भगवान, और पुरुष पर दृष्टिपात करते हैं, पुरुष प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, भगवान
प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं वो दृष्टिपात होता है किस माध्यम से? काल के माध्यम से। तो काल को भगवान का ग्लैंस, भगवान की दृष्टि भी कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान द्वारा दृष्टिपात होने पर ही प्रकृति प्रारंभ होती है, प्रकृति मैनिफेस्ट करती है, सृष्टि प्रारंभ होती है। प्रकृति तो ऑलरेडी है, स्त्री और पुरुष की बात है। तो स्त्री गर्भवती तभी होती है जब पुरुष के साथ संपर्क में आती है। तो भगवान के साथ संपर्क में आने पर, काल रूपी भगवान के साथ संपर्क में आने पर ही प्रकृति सृष्टि में परिवर्तित होती है, गर्भवती होती है, उससे आगे सृजन होता है। तो प्रधान में 24 के 24 गुण रहते हैं, लेकिन ये 24 गुण इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। सॉरी, जो 3 गुण है वो रहते हैं प्रकृति के, और 24 तत्व रहते हैं। तो तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, माने बिल्कुल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बराबर बराबर बराबर। तीनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों बराबर होते हैं। तो उस साम्यावस्था के कारण कोई एजिटेशन नहीं होता। लेकिन अब दृष्टि पड़ते ही, काल का प्रवेश होते ही, अब ये इम्बैलेंस होना प्रारंभ हो जाता है। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये साम्यावस्था गड़बड़ हो जाती है, नहीं रहती। तो प्रधान में 24 तत्व, भूमि, जल, वायु इत्यादि जो भी 24 तत्व हैं सब रहते हैं। प्रधान में प्रकृति के तीनों गुण भी रहते हैं, लेकिन साम्य अवस्था में रहते हैं। और समय का, अभी यहां पर काल का प्रवेश नहीं हुआ होता है। महत्त्व में जैसे ही काल का प्रवेश होता है, एजिटेशन होता है मेटेरियल मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर में, और फिर धीरे धीरे वो जो 24 तत्व हैं जो इनएक्टिव हैं वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने शुरू होते हैं। इसी को सृष्टि प्रक्रम कहा जाता है। नीचे आइए, मैं करिए। ठीक है, ये हो गया कि काल 24 के बाद 25वां एलिमेंट है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ये डिस्कस कर दिया। एक बार ऊपर आइए, एक मिनट, ऊपर वाला मत करिए। थोड़ा हिंदी में था ये। ठीक है, ये भी हो गया। भगवान के क्षोभ के बिना नहीं हो सकती सृष्टि, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये 24 एलिमेंट हमने गिनवाए थे पिछली बार की, कौन कौन से ये 24 एलिमेंट होते हैं। तो 24 एलिमेंट माने 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं होते हैं, गंध, रस, रस माने स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द। और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कि सूंघने की इंद्रिय, घ्राण, रसना स्वाद लेने की इंद्रिय होती है, चक्षु देखने की इंद्रिय होती है, त्वचा स्पर्श की इंद्रिय होती है, और कर्ण सुनने की इंद्रिय। उसी तरह से 5 कर्मेंद्रिय भी हैं। तो वाक, बोलने का जो मुख है उसको वाक बोलते हैं। पानी, हाथ कार्य करने का अंग है। पैर है, उपस्थ, जहां से मूत्र विसर्जन करते हैं। और पायु, जहां से मल त्याग करते हैं। तो ये 20 हो गए। उसके बाद मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार 3, 23, और एक दूषित चेतना। दूषित चेतना के विषय में हमने वहां पर बताया था कि यही दूषित चेतना जीव की रियल कॉन्शियसनेस को, वास्तविक चेतना को ढक लेती है। तो ये जो 24वां तत्व है, ये इस भौतिक प्रकृति का अंग माना गया है। हमारे आचार्यों ने इसको 23 नहीं माना, 24 माना। चलिए नीचे, ठीक है। तो इसके साथ अब आगे हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। माता जी, अब आप यहां से शुरू हो गए। आप ध्यान से सुनिएगा। अ, उतना कठिन नहीं है, लेकिन भक्तों को क्रिएशन समझ में नहीं आती है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्लेन है, सीधा सीधा सब समझ में आता जाएगा। आप बस अटेंशन से सुनते रहिए। जी। Impregnation of living entities by the Supreme Lord. भगवान द्वारा जीवों का गर्भाधान. The living entities, although marginal energy of the Lord, are spiritual by nature. जीवात्मा यद्यपि भगवान की तटस्थ शक्ति है, परंतु वे स्वभाव से आध्यात्मिक है. As a woman cannot produce children unless impregnated by a man, material nature cannot produce or manifest anything unless it is impregnated by the Supreme Personality of Godhead.
The Lord impregnates in his form by the time factor. जिस प्रकार एक स्त्री तब तक संतान उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष द्वारा उसमें गर्भाधान ना किया जाए, ठीक उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी तब तक किसी भी वस्तु को उत्पन्न या प्रकट नहीं कर सकती जब तक कि स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा उसमें गर्भाधान ना किया जाए। भगवान अपने काल तत्व समय के रूप में यह गर्भाधान करते हैं। Since the Supreme Lord impregnates the spirit soul into the womb of material nature called Pradhan, it is not absurd to say that spirit was produced from matter. Actually, the life Is comes it from not life. absurd to say? Is it not absurd to say that spirit was produced from matter? Actually, the life comes from life. चूंकि भगवान प्रधान नामक भौतिक प्रकृति के गर्भ में जीवात्माओं का आधान गर्भाधान करते हैं, क्या यह कहना हास्यास्पद नहीं है कि आत्मा चेतना की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है? वास्तव में जीवन से ही जीवन आता है, जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जब तक काल के रूप में प्रवेश नहीं हो रहा है सृष्टि में, जीव आते ही काल के दृष्टिपात से हैं। भगवान इंजेक्ट करते हैं जीवों को, लिविंग एंटिटी को, जैसे ऊपर कहा गया कि लिविंग एंटिटी बाय नेचर आर स्पिरिचुअल। वो मैटर नहीं है। हम लोग ये भौतिक तत्व नहीं है, हम लोग आत्मा है, स्पिरिचुअल है। लेकिन जब भी स्पिरिट मैटर में इंजेक्ट होती है तभी यहां पर सृष्टि की संभावना है। जब तक भगवान का हस्तक्षेप नहीं होती है सृष्टि हो ही नहीं सकती है। भौतिक प्रकृति तो रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति में सब तत्व रहने के बावजूद भी सृष्टि संभव नहीं है। तो जब सृष्टि होती है तो काल मैंने भगवान का दृष्टिपात, और भगवान की दृष्टिपात के साथ साथ भगवान की दृष्टिपात के साथ ही जीवों का इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश। इसको हम और आगे विस्तार में लेंगे। चलिए चल सकते हैं माता जी। Since the Supreme Lord impregnates the spirit soul into the womb of हो गया, material, ये हो हाँ, गया। ये है। प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन, प्राथमिक सृष्टि एवं द्वितीय सृष्टि, सर्ग एवं विसर्ग। The creation immediately after Pradhan is known as primary creation. In other words, the introduction of time, activation of three modes of material nature, manifestation of 24 elements through their interaction with the time and three modes of material nature, the creation of unlimited material universes, Brahmand, etc., constitutes primary creation. प्रधान के तुरंत बाद वाली सृष्टि को प्राथमिक सृष्टि यानी सर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रथम काल तत्व का प्रवेश, द्वितीय प्रकृति के तीनों गुणों का सक्रिय होना, तृतीय काल और तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के माध्यम से 24 तत्वों का प्रकट होना, तथा चतुर्थ असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों की रचना आदि, ये सब मिलकर सर्ग प्राथमिक सृष्टि के रूप में जाना जाता है। Secondary creation. Within one universe, the creation done by Brahma of that universe, that is, creation of various planets, creation of various species of life via 8.4 million different types of bodies for the living entities, etc. This constitutes secondary creation. विसर्ग एक ब्रह्मांड के भीतर उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा द्वारा की जाने वाली सृष्टि विसर्ग कहलाती है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न लोकों ग्रहों की सृष्टि तथा जीवों के लिए विविध योनियों यथा 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि आदि, ये द्वितीय सृष्टि विसर्ग कहलाती है। इसको समझ लेना चाहिए कि जहां भी सर्ग आएगा वो सर्ग का मतलब यह है कि अभी यूनिवर्सेस क्रिएट नहीं, अभी ब्रह्मांड क्रिएट नहीं हुए हैं। तो सर्ग का मतलब क्या है कि सर्ग का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रकृति में काल का प्रवेश हो रहा है, ये सर्ग का पाठ है। उसी तरह से जो तीन गुण साम्य अवस्था थे अब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं काल के प्रवेश के कारण, भगवान के दृष्टिपात के कारण। तो ये जो शुद्धता हुई, ये जो एजिटेशन हुआ, ये सर्ग का पाठ है।
ये दो एलिमेंट, एक समय काल और दूसरा प्रकृति के तीन गुण, ये जब एक्टिवेट हैं तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो जो 24 तत्व हैं उनको वन बाय वन मैनिफेस्ट करते हैं। बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, तीन गुण भी यही है पहले से और 24 तत्व भी यहीं पर है, लेकिन अभी मैनिफेस्ट नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है। उन 24 तत्वों में से आप अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय विषय नहीं। ये सब अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, इनको एक दूसरे से विभेदित नहीं किया जा सकता है, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब सृष्टि प्रारंभ हो रही है तो तीन गुणों के प्रभाव के कारण और काल, जो मिक्सिंग एलिमेंट जिसको कहा जाता है, जो एक्चुअली सब चीजों के मैनिफेस्टेशन में प्राइम कारण है, तो काल और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये 24 तत्व मैनिफेस्ट होते हैं। अब जब 24 तत्व मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत से ब्रह्मांड इन 24 तत्वों को लेकर के, काल को लेकर के, तीन गुणों को लेकर के बहुत से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। मैं बाद में बताऊंगा, महाविष्णु के विषय में अगले सत्र में बताऊंगा। तो महाविष्णु से ये प्राकट्य होता है, तो ये उनके पोर से, उनके श्वास से ये सब जो प्रकट हो रहे हैं, बहुत से यूनिवर्सेस उन्हीं के शरीर से प्रकट हो रहे हैं। तो इसको सर्ग कहा जाता है, प्राइमरी क्रिएशन कहा जाता है। तो इतने सारे जो यूनिवर्स बन गए, अब उन यूनिवर्सेस में 24 तत्व हैं, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि अब ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके हैं। प्रकृति में तो अनमैनिफेस्ट रहते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइमरी क्रिएशन हो जाती है और प्राइमरी क्रिएशन के साथ साथ धीरे धीरे महाविष्णु जी के पोर से, ये छिद्रों से जहां से हमारा पसीना निकलता है, इसी तरह से उनके पोर से या उनके श्वास लेने से, छोड़ने से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, यूनिवर्स निकलते रहते हैं। इसके ऊपर हम बहुत विस्तार से अगली बार में आएंगे जब तीनों विष्णु के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि प्राइमरी क्रिएशन का मतलब ये ही होता है, यूनिवर्स तक की जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी तक भी ले सकते हैं, और हर एक यूनिवर्स में एक गर्भोदाक्षय विष्णु आते हैं, हम चर्चा करेंगे उनके विषयों में भी। और उनके गर्भ से एक नाल कमल निकलता है जिसके ऊपर उस सृष्टि में, उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का जो प्रथम जीव शरीर ग्रहण करता है। इसको भी सर्ग का ही पार्ट माना जाता है। ब्रह्मा जी तक की सृष्टि को सर्ग का पार्ट मान सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा जो कुछ भी हर एक ब्रह्मांड में, हर एक यूनिवर्स में क्रिएट किया जाता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, तो इन 14 लोक की सृष्टि, या हमारे यहाँ 84 लाख जीव हैं, जीवों की योनियां हैं या शरीर हैं, बॉडीज, तो ये जो 84 लाख प्रकार के कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट, या जिसे कह सकते हैं प्रोटोटाइप तैयार करना, ये ब्रह्मा जी का काम है, जिसको सेकेंडरी क्रिएशन में रखा। तो जो भी काम सेकेंडरी क्रिएशन में है वो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। तो हर एक यूनिवर्स में अपनी सेकेंडरी क्रिएशन अलग अलग होती है, जबकि प्राइमरी क्रिएशन, सर्ग, सभी यूनिवर्सेस का, पूरी सृष्टि का, संपूर्ण भौतिक जगत का सर्ग एक ही है, लेकिन विसर्ग सबके अलग अलग होते हैं, अपने अपने ब्रह्मा द्वारा अलग अलग विसर्ग होते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा 7:28 में कि सर्गे यान्ति परंतपा, इच्छा समुत्थेना, इच्छा, डिजायर के कारण सर्गे यान्ति परंतपा, वो सर्ग में जाते हैं। तो यहां समझ लेना चाहिए, सर्ग में जाते हैं का मतलब जीव सर्ग में आते हैं, और इसके ऊपर मैं विस्तार बाद में करूंगा। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन का अंतर, एक यूनिवर्स की अपनी जितनी भी ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएशन है उसको विसर्ग कहा जाता है, सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है। यूनिवर्स बनने तक से पहले की जितनी भी एक्टिविटी है
मेटेरियल नेचर की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं काल का प्रवेश करने के बाद, उन सब क्रिएशंस को प्राइमरी क्रिएशन या सर कहा जाता है। चलिए माता जी। एक्शंस इन महत्तत्व, महत्तत्व में होने वाली गतिविधियां। As mentioned before, the stage when the time element is introduced in pradhan, it is known as महत्तत्व। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस अवस्था में प्रधान के भीतर काल तत्व का प्रवेश होता है उसे महत्तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आप प्रधान प्लस काल इज इक्वल टू महत्तत्व। काल के प्रवेश करने के बाद प्रधान का नाम बदल करके महत्तत्व हो जाता है। वही प्रकृति जो प्रधान थी सृष्टि होने से पहले, वही प्रकृति का नाम अब महत्तत्व हो जाता है। जैसे कोई स्त्री है, गर्भधारण से पहले उसका नाम दिया गया और गर्भधारण के बाद उसका नाम बदल भी सकता है, माँ हो जाता है, किन्हीं किन्हीं के लिए माँ हो जाता है, तो वो माँ भी है पत्नी भी है। उसी तरह से जो प्रकृति है, प्रकृति ही प्रधान है और प्रधान ही महत्तत्व है, लेकिन अलग अलग तीन स्टेजेस है। जब कोई सृष्टि की बात नहीं हो रही है तो प्रकृति है। सृष्टि होने से एकदम पहले की अवस्था को प्रधान कहा जाता है, और प्रधान में टाइम एलिमेंट ऐड होते ही उसका नाम महत्तत्व हो जाता है। चलिए बताइए। After the time element is introduced, first the three modes of material nature are agitated. These modes were present there along with 24 elements in Pradhan, but these modes were lying in Pradhan in an inactive state, Samyavastha. Now, in the Mahat stage, due to these two, stage 1, time, and modes of material nature, second, all the 24 elements will manifest in the creation. काल तत्व के प्रवेश के पश्चात सबसे पहले भौतिक प्रकृति के तीनों गुण शोभित विक्षुब्ध होते हैं। ये गुण प्रधान में 24 तत्व के साथ ही विद्यमान थे, परंतु वे प्रधान के भीतर एक निष्क्रिय अवस्था साम्य अवस्था में थे। अब महत्तत्व की अवस्था में इन दो मुख्य कारणों से अर्थात काल और प्रकृति के तीन गुण, इन दो से सभी 24 तत्व सृष्टि में प्रकट व्यक्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। चलिए। Since Mahat is differentiated and there are manifestations in the Mahat the Mahat is the via medium between pure spirit and material existence. Mahat is the junction of the matter and spirit, wherefrom the false ego of the living entity is generated. Reference Srimad Bhagavatam, तृतीय स्कंद 5th chapter 28 का पर्पट। चूंकि महत्तत्व विभेदित, जिसमें भेद किया जा सके, है और महत्तत्व में विभिन्न अभिव्यक्तियां होती है, इसलिए महत्तत्व विशुद्ध आत्मा और भौतिक अस्तित्व के बीच का माध्यम है, मध्यस्थ है। यह जड़ पदार्थ और चेतना और चेतन आत्मा का वह संधि स्थल संगम है, जहाँ से जीव की मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम 3rd canto 5th chapter 28 का तात्पर्य। रूपा जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो महत तत्व है वो वह बिंदु है जहां से अहंकार का उदय होता है, फॉल्स ईगो का। ईगो तो जीव की है, हमारा वास्तविक अहंकार, हमारा वास्तविक अहंकार ये है कि हम भगवान के दास हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है, हमारा अहंकार है। दिस इज अवर आइडेंटिटी। अहंकार का एक मतलब आइडेंटिटी भी होता है। ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के दास हैं। तो हम इस आइडेंटिटी से युक्त हैं। ये अहंकार हमारा वास्तविक अहंकार है, रियल ईगो है। लेकिन उस रियल ईगो में अब एक नई स्थिति जन्म ले रही है, जिसको यहां पर बोल रहे हैं मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार, या जिसको अब अहंकार ही कहा जाएगा, अहंकार जब भी बात किया जाए तो मिथ्या अहंकार ही पकड़ना चाहिए। ये तो समझाने के लिए कहा गया कि हमारा एक वास्तविक अहंकार होता है, जिसको रियल आइडेंटिटी बोलते हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन अब जहां भी सृष्टि के प्रक्रम में अहंकार की बात की जाएगी तो उस मूल अहंकार के मूल आइडेंटिटी की बात नहीं की जाएगी। अब अहंकार की बात की जाएगी, फॉल्स ईगो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो महत तत्व है वो जंक्शन है।
जंक्शन क्या होता है? जहां पर दो चीजें आकर के मिल जाए उसको जंक्शन कहते हैं। जहां दो मिले कम से कम उसको जंक्शन कहते हैं। संधि स्थल, मिलने वाली जगह, संगम। तो जो महत तत्व है, उस महत तत्व में जीव भी आ रहे हैं जो स्पिरिचुअल है, और यहाँ पर 24 तत्वों का प्राकट्य हो रहा है, तीनों गुणों का प्राकट्य हो रहा है जो भौतिक है। तो ये सब जो प्रकट हो रहा है महत तत्व में ही प्रकट हो रहा है। जीव भी जो स्पिरिचुअल है, चिन्मय, वो भी महत तत्व आ रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तरफ स्पिरिट है, एक तरफ मैटर है। तो महत तत्व वो है जो दोनों को टच कर रहा है, स्पिरिट को भी टच कर रहा है और मैटर को भी टच कर रहा है। अब जहां पर ये टच कर रहा है, जो संधि स्थल है, वो नाम है महत्तत्व। तो यहीं से अहंकार का सबसे पहले उदय हो रहा है। जीव जैसे ही यहाँ प्रवेश किया सृष्टि में, माने जहां जैसे ही महत्तत्व में आया, सबसे पहले उसको कवर करने की आवश्यकता है। भौतिक प्रकृति की जो आवरणात्मिका शक्ति है, वो यहाँ पर काम करेगी। कैसे काम करेगी? अहंकार के माध्यम से। इसके ऊपर अगला पूरा नोट है, उसको पढ़ लेते हैं। जी बताइए। इमर्जेंस ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार का प्राकट्य यानी उदय। When the undifferentiated and unmanifested features of material nature start becoming differentiated and manifest at the Mahatattva stage, the first manifestation is Ahankar, the false ego. जब महतत्व में भौतिक प्रकृति के अव्यक्त और अविभाजित, अविभेदित स्वरूप विभेदित तथा व्यक्त होना प्रारंभ होते हैं, तब सबसे पहले अभिव्यक्ति अहंकार माने मिथ्या अहंकार की होती है। अब देखिए, जो 24 एलिमेंट थे, वो 24 एलिमेंट अभी डिफरेंशिएटेड नहीं है। आपको थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी। अभी हम अनुभव कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में अहंकार बहुत है, ये बुद्धिमान बहुत है, इसका मन चंचल है। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो सटल एलिमेंट है, हम उसका अनुभव करते हैं। या मोबाइल में कहें तो पृथ्वी का एलिमेंट ज्यादा है, आकाश का कम है, वायु का कम है। हम परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, वायु का अनुभव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। जो चीज परसीव की जा सके, अनुभव की जा सके, उसको डिफरेंशिएटेड कहते हैं। कि 24 एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये भौतिक विषय हैं, ये स्वाद लेने की इंद्रिया है, ये सुनने की इंद्रिया, हम जैसे ही कहेंगे एकदम समझ में आएगा। लेकिन प्रकृति में ये अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। हम भेद नहीं कर सकते हैं 24 में कौन क्या है। अनडिफरेंशिएटेड, अनमैनिफेस्टेड, ये इसका अर्थ होता है। क्योंकि मैनिफेस्ट ही नहीं हुए और इसलिए डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही भौतिक प्रकृति में काल का प्रवेश होता है, जिसको प्रधान, और प्रधान से फिर महत तत्व जब बनता है, तो महत तत्व में उन 24 में से, जिनको भी हमने ऊपर गिना 24 कौन कौन से, सबसे पहले सृष्टि होती है अहंकार। अहंकार और दूषित चेतना, दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है। अहंकार क्या करता है? दूषित चेतना से कवर कर देता है। तो ये दोनों जो एलिमेंट है 24 में से, ये दोनों एलिमेंट साइमल्टेनियसली उदय होते हैं। और उदय होते हुए जो महत तत्व में जो स्पिरिट का टच था, जो जीव आए थे, वो दूषित चेतना द्वारा ढक दिए जाते हैं और एक अहंकार उनमें उदय होने लगता है। क्या अहंकार उदय होने लगता है? कि जो बाकी अभी 22 एलिमेंट आने वाले हैं, उनसे युक्त होकर के, जो मैं बार बार शरीर ग्रहण, अभी आएंगे उस पर, तो मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन समझ रहे हैं, तो ये रोल समझ लेते हैं। अहंकार और दूषित चेतना, ये सब उससे पहले प्रकट हो रहे हैं इस भौतिक प्रकृति में, ताकि जीव को तुरंत बांधा जा सके, ढका जा सके, कवर किया जा सके। चलिए माता जी। नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग द फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की आवश्यकता।
The living entity, by misusing his minute independence, wants to be direct enjoyer, but in reality, his enjoyment is feasible indirectly only, that is, by serving and pleasing the Supreme Lord. The living entity can never enjoy independent of the Supreme Lord, as his constitutional position is to serve the Lord and enjoy by serving. The material ingredients are generated, creation is done for the false enjoyment of the living entity. जीव अपने सूक्ष्म अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वयं प्रत्यक्ष भोक्ता बनना चाहता है, परंतु वास्तव में उसका आनंद केवल अप्रत्यक्ष रूप से है। भगवान की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने के माध्यम से ही संभव है। जीव भगवान से स्वतंत्र होकर कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की सेवा करना और उसी सेवा के द्वारा आनंद पाना ही उसकी स्वरूपगत संवैधानिक स्थिति है। जीव के इस विषय पर हमने बहुत डिटेल में 2 सप्ताह पहले डिस्कस किया था कि कैसे वो मिसयूज कर सकता है। इच्छा समुत्थेना, उसकी डिजायर, जो 7:28 का श्लोक है, वो भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है। सर्ग यान्ति परंतप, जिसकी भी मिस यूज हो रही है वो इंडिपेंडेंस, वो ही वास्तव में स्वर्ग में आते हैं। तो इस विषय पे बहुत विस्तार से 2 क्लास पहले चर्चा हुई। जो भक्त नहीं थे, देखना चाहते हैं तो वहां सुन लें। तो मूल बात यहाँ पर जो बताई जा रही है कि जीव अपने स्वरूप में कभी भी स्वतंत्र भोक्ता नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली उसके लिए संभव नहीं है। भोक्ता हो सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है, कैसे? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। कैसे? बाय सर्विंग द लॉर्ड। जो उसकी वैधानिक स्थिति है, जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्यदास, वो सेवा करता रहता तो सच्चिदानंद उसके आनंद उसके स्वरूप में है, तो आनंद वो प्राप्त करता रहता, क्योंकि उसका स्वरूपगत विषय है आनंद। तो आनंद तो वो प्राप्त करेगा ही। सत, चित और आनंद। सत माने शाश्वतता, चित्त माने ज्ञान, नॉलेज, और आनंद माने ब्लिसफुलनेस। तो इन 3 चीजों का तो जीव बना है। हम लोग इन्हीं 3 चीजों के बने हैं। हम शाश्वत हैं, हमारा ज्ञान असीमित है, उसी तरह से हमारा आनंद भी असीमित है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जो गुण भगवान में है, जो क्वालिटी भगवान में, वो हम में भी है। लेकिन वो आनंद की जो प्राप्ति है, वो आनंद की प्राप्ति का माध्यम बनता है भगवान की सेवा। तो सेवा करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। सेवा के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, सेकंड स्टेप। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट है। सीधा आनंद नहीं मिलता, सेवा के माध्यम से आनंद मिलता है। तो जब वो डायरेक्ट आनंद लेना चाहता है, क्यों सेवा करो? इंडिपेंडेंट है, विचार कर सकता है, कभी ऐसा विचार आ सकता है क्यों सेवा करो। तो उस समय जब वो डायरेक्ट आनंद लेना चाहता है, 2 ही ऑप्शन है जीव के पास, सेवा करे या सेवा ना करे। अगर इंडिपेंडेंस है, किसी के पास स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि उसको फ्रीडम है कि वो कुछ चूज कर सकता है। अदरवाइज स्वतंत्रता शब्द का कोई माने नहीं। तो वो चूज किसके बीच में कर सकता है? मात्र 2 ही उसके पास विकल्प हैं, 2 ही स्थितियां हैं, तीसरी विकल्प है ही नहीं। तीसरी स्थिति, तीसरी सिचुएशन संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप में सेवा है। जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्यदास, इस बात को ध्यान से पकड़ लेना चाहिए कि जीव का स्वरूप है सेवा करना, और साथ ही में उसको इंडिपेंडेंस भी है, साथ ही उसको स्वतंत्रता भी है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके करेगा क्या? एट द मोस्ट क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा जीव क्या कर सकता है? सेवा बंद कर देगा। इसके अलावा कर ही कुछ नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वरूप वाला काम नहीं करेगा। बस यही वो कर सकता है, या तो स्वरूपगत काम करेगा या तो स्वरूपगत काम नहीं करेगा। तो मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस का अर्थ सीधा यही होता है कि सेवा ना करने की भावना उत्पन्न हो गई। कई बार भक्त कहते हैं ईर्ष्या कहां से आ गई? वह ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या तो इस भौतिक जगत का विषय है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा आई, इच्छा के बाद फिर द्वेष। हम इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात समझने के लिए कि अप्रत्यक्ष रूप से ही
भगवान की सेवा करके जीव आनंद प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र रूप से डायरेक्टली कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सृष्टि में वो ही आते हैं, स्वर्ग में वो ही जीव आते हैं जो स्वतंत्र रूप से कृष्ण बनना चाहते हैं, खुद एंजॉय बनना चाहते हैं, फर्स्ट एंजॉय बनना चाहते हैं, माने जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का मिस यूज किया है। चलिए आगे चलिए। जीव के मिथ्या भोग के लिए ही भौतिक तत्वों की उत्पत्ति की जाती है, अर्थात सृष्टि की रचना होती है। हाँ, ये बिंदु भी थोड़ा समझ लें कि सृष्टि क्यों किया। अब वो एंजॉयर बनना चाहता है, और चिन्मय होने के कारण वो एंजॉयर हो ही नहीं सकता है, डायरेक्ट एंजॉयर जीव हो ही नहीं सकता। वो चिन्मय है, चिन्मय का आनंद, चिन्मय का सुख सेवा करके ही है। जीव का, आत्मा का वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख भगवान की सेवा करके ही है। अब वो सेवा के अलावा आनंद प्राप्त करना चाहता है, बिना सेवा की आनंद प्राप्त करना चाहता है, डायरेक्ट आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी हेलुसिनेशन, एक ऐसा मोह, इल्यूजन, कुछ ना कुछ क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है जिसमें वो अपने आप को डायरेक्ट एंजॉयर समझे। है नहीं, लेकिन वो समझ ले कि मैं भोगता हूं। तो सृष्टि का मतलब ये वो सिचुएशन जहां पर उसके इस भाव की तुष्टि की जा सके कि मैं डायरेक्ट भोगता हूं। तो एक इल्यूजन सृष्टि के रूप में क्रिएट किया जाता है, मैटर के रूप में एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, और वो अपने आप को मैटर मानता है, चिन्मय स्वयं को मैटर मानता है, जिनमें स्वयं को भौतिक मानता है, पदार्थ मानता है, इसीलिए भोग करता है, डायरेक्ट भोग कर सकता है। जिनमें चेतना में कभी भी भौतिक भोग की संभावना नहीं है, भक्तों का यह अनुभव होता है। कभी भी चिन्मय अवस्था में भौतिक भोग का स्वप्न भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि संभावना ही नहीं। तो इस बात को और आगे स्पष्ट करेंगे। चलिए माता जी। Factually, save and accept the Lord, no one can be called enjoyer, but the living entity falsely desires to become an independent enjoyer. So, an illusion needs to be created where he can satisfy, in hallucination, his unconstitutional desire. This is the origin of false ego. वास्तव में भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य को भोक्ता नहीं कहा जा सकता, किंतु जीव झूठी इच्छा के वशीभूत होकर स्वयं भोक्ता बनना चाहता है। इसलिए एक ऐसे भ्रम माया की रचना आवश्यक हो जाती है जहां वह अपनी इस असंवैधानिक अप्राकृतिक इच्छा को एक मति भ्रम में माने संतुष्ट कर सके। यही मिथ्या अहंकार की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो मिथ्या अहंकार जो पहला एलिमेंट मैनिफेस्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स ईगो मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, उसका प्राकट्य होता है, ताकि तुरंत अब जीव को कवर किया जा सके। अब उसका प्रोसेस बंधन का शुरू हो रहा है। चलिए माता जी। Now, under the under the force of false ego, the conditioned soul, although part and parcel of supreme personality of Godhead, claim to be the enjoyer of the material nature. मिथ्या अहंकार के प्रभाव में आकर बद्धजीव परम पुरुष भगवान का अंश होने के बावजूद स्वयं को भौतिक प्रकृति का भोक्ता होने का दावा करते हैं। However, the Lord, being unlimitedly merciful, again and again gives a chance to the bewildered, conditioned soul to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals. He gives the conditioned soul all facilities for rectifying the activities of the false ego, but he does not interfere with their small independence as part and parcel of the Lord. Reference Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5. श्लोक 28 पॉपट। फिर भी भगवान असीम रूप से दयालु होने के कारण को भ्रमित बद्ध जीवों को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने का बार बार अवसर प्रदान करते हैं, और इसीलिए समय समय पर अंतरालों में भौतिक सृष्टि होती रहती है। होती, ये होती रहती है जी। भगवान बद्ध जीवों को मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने
मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु भगवान का अंश होने के कारण जीवों को प्राप्त उनकी छोटी सी स्वतंत्रता में वे कोई हस्तक्षेप नहीं करते। रेफरेंस श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 5 श्लोक 28 का तात्पर्य। तो दो बातें यहाँ पर अब सृष्टि के प्रयोजन समझ में आ रहे हैं। पहला प्रयोजन ये है कि ठीक है, जीव स्वतंत्र भोक्ता के रूप में एंजॉय करना चाहता है, तो एक इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, एक भ्रम क्रिएट करना पड़ेगा, एक माया क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि वो समझे कि मैं स्वतंत्र भोक्ता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट भोक्ता हूँ। लेकिन भगवान का भी तो एक गुण है ना कि भगवान दयालु बहुत है। ये नहीं कि ठीक है तुमने किया तो तुम करो, अब चलते रहो, ऐसा नहीं। भगवान बीच बीच में बार 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 बार, एक बार सृष्टि किया, फिर सृष्टि किया, और सृष्टि करते 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 सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। कैसे प्रदान करते हैं सुविधाएं? सुविधाएं प्रदान करते हैं कि शास्त्र के रूप में, साधु के रूप में, स्वयं अवतार लेकर के, गुरु के रूप में किसी ना किसी तरह से जीवों को आकर्षित करने का प्रावधान कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, ताकि जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है जिन जीवों को, यहाँ पर जिनको लग नहीं रहा कि ये नेचुरल स्टेट नहीं है, मैं दुखी क्यों हो जाता हूं, जब इस तरह के सवाल आने होते हैं प्रारंभ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब जिज्ञासाएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा, जन्म होगा, शरीर मिलेगा, भोग करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर शरीर मिलेगा, फिर रोग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मर जाएंगे, फिर चलेगा, फिर चलेगा। मैं जब छोटा था तो मैं कई बार लेटे लेटे, बहुत छोटा था तो मैं कई बार गर्मी में बाहर सोते थे, वो चारपाई डाल करके, निवार वाली या वो वाण वाली। तो रात के समय गर्मी में कई बार मैं ऊपर की ओर देख करके बार बार यही सोचता रहता था कि यही चलता रहेगा, कि ऐसे ही चलता रहेगा अनलिमिटेड। अच्छा फिर क्या होगा, फिर भी फिर क्या होगा, जब कोई अंत ही नहीं मैं समझ पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या बार बार यही होता रहेगा, क्या बार बार हम जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे। छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि क्या यही चलता रहेगा बार बार, क्या यही जीवन है, क्या यही जन वास्तविक जीवन यही है, जन्ना जीना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, जन्म कब तक? तो उत्तर ही कोई नहीं आता था मन में, कुछ इस तरह का भाव ही नहीं आता था कि रुकेगा कहां पर जाकर के, ये कहाँ रुकेगा सिलसिला। तो सिलसिला तो रुकेगा नहीं, अपने आप तो रुकेगा नहीं, तो कब रुकेगा? जब जिज्ञासा होनी प्रारंभ होगी, क्या यही चलता रहेगा, कहां पर इसका अंत है, हम क्या है, इस तरह के जब प्रश्न आने प्रारंभ होते हैं, तब उस समय कुछ सहायता गुरु, साधु, शास्त्र या भगवान अपने अवतार के रूप में आकर के उस जीव को देने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और जो ठीक से उसको पकड़ लेता है, जो इस दर्शन को, इस साहित्य को, इस सिद्धांत को पकड़ लेता है और उसके अनुसार उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है, सिंसियरली चलना प्रारंभ कर देता है, तो मार्ग अपने आप को स्वयं आगे आगे दिखाता जाता है। जहां खड़ा है उससे आगे का मार्ग स्पष्ट होता जाता है। आज जहां हूं, हो सकता है उससे 20 किलोमीटर आगे का मार्ग ना पता हो, लेकिन अगले 5 किलोमीटर का मार्ग दिख रहा है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मार्ग दिख रहा है। तो जहां वहां पहुंच जाऊंगा जब 5 किलोमीटर आगे, तो और आगे का 5 किलोमीटर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी जीव को क्या आवश्यकता है? गुरु, साधु और शास्त्र देख करके उतना उसको सहायता करते हुए धीरे धीरे देते हैं। अपने प्रयास से जीव आगे बढ़ता है और दूसरे साधु मिल जाते हैं, शास्त्र और हायर, तो धीरे 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 वहां पहुंच करके और आगे देखना। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर उसको ये लगने लगता है कि अब मेरे हृदय से भी बहुत सुंदर प्रकाश आ रहा है, परमात्मा भी तो हमारे साथ में है। तो ये बहुत सुंदर प्रोसेस भगवान ने उन जीवों के लिए बनाया जो रेक्टिफाई होना चाहते हैं, अपनी इस चेतना को, दूषित चेतना को हटाना चाहते हैं। तो ये बात यहां पर समझाई गई। जी माता। The false ego, ahankar, is the basic principle for all material activities. मिथ्या अहंकार सभी भौतिक गतिविधियों का मूल आधार है।
With the interaction with three modes, the ahankar gets threefold, namely ahankar in mode of goodness, ahankar in mode of passion, ahankar in mode of ignorance. प्रकृति के तीन गुणों के साथ परस्पर क्रिया से अहंकार तीन प्रकार का हो जाता है, यथा सत्वगुण में अहंकार, सात्विक अहंकार, रजोगुण में अहंकार, राजसिक अहंकार, तमोगुण में अहंकार, तामसिक अहंकार. फ्रॉम द अब यहाँ फॉल्स थोड़ा परसीव कीजिए कि यही भौतिक प्रकृति में अहंकार भी था और भौतिक प्रकृति में तीनों गुण भी थे, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में थे। अब जब इन तीन गुणों का अहंकार के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो अब अहंकार एक नहीं रह जाएगा। अहंकार सतोगुण के साथ भी मिलेगा, अहंकार रजोगुण के साथ भी मिलेगा और अहंकार तमोगुण के साथ भी मिलेगा। तो इसलिए तीन प्रकार के अब अहंकार हो गए। अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस, अहंकार इन मोड ऑफ पैशन, अहंकार इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुणी अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अब ये जो तीन हो गए, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार, अब इनकी सहायता से इनके साथ रिएक्शन हो करके धीरे धीरे अब रिमेनिंग का भी मैनिफेस्टेशन, रिमेनिंग का भी प्राकट्य होगा। वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन रिमेनिंग का भी जो 22 तत्व रह गए, उन 22 तत्वों का भी अब धीरे धीरे अपने आप प्राकट्य होना शुरू होगा, किसी के साथ किसी का। एक यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया गया है जी। From the false ego, ahankar, in the mode of goodness, the mind evolves. In addition to the mind, the presiding deity of the senses elements are also emerge from the false ego in the mode of goodness. सत्व गुण में स्थित मिथ्या अहंकार से मन का प्राकट्य होता है। मन के अतिरिक्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव, नियंत्रक देवता भी सत्व गुण के अहंकार से ही प्रकट होते हैं। ये जो हमने 3 स्टार लगाए हैं, इसके ऊपर चर्चा हम अभी आज ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्तों को प्राय ये समझ में नहीं आता है कि सृष्टि के बाद एक ब्रह्मांड के जो प्रिसाइडिंग डीटी हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इंद्र हैं, चंद्र हैं, वो तो समझ में आते। ये एलिमेंट्स की स्टेज पे सर्ग में कौन से देवता कहां से आ गए, ये प्राय 99% भक्तों को समझ में ही नहीं आता। तो सृष्टि पढ़ना छोड़ देते कि क्या यहाँ भी है, यहाँ ये कौन से देवता हैं, क्या ये पहले भी थे अभी आ गए। तो इसके ऊपर हमने एक अभी नोट बनाया, नीचे उसको देखेंगे। चलिए, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया। चलिए माता जी आगे। From the false ego in the mode of passion, 10 senses evolve, that is, 5 senses of perception, Pancha Gyanendriya, and 5 senses of action, Pancha Karmendriya, emerge. In addition, the intelligence, Buddhi, also emerges from false ego in mode of passion. रजोगुण में स्थित मिथ्या अहंकार से 10 इंद्रियों का प्राकट्य होता है, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। इसके अतिरिक्त बुद्धि का प्राकट्य भी रजोगुण अहंकार से ही होता है। From the false ego in mode of ignorance, the gross elements evolve. In addition, when the above two, the senses and the presiding deities of senses, combine and agitated by time factor, then as an effect, the sense objects are produced. Thus the sense objects manifest. Thus the sense objects manifestations of ahankar in ignorance are इसमें आर आना चाहिए। manifestations. दस सेंस Yes, ऑब्जेक्ट्स आर में आर और आना चाहिए। manifestation of ahankar in ignorance. तामस अहंकार, तमोगुण युक्त मिथ्या अहंकार से स्थूल भूतों, पंच महाभूतों का प्राकट्य होता है। इसके अतिरिक्त जब उपर्युक्त दोनों इंद्रिया और उनके अधिष्ठाती देव आपस में संयुक्त होते हैं तथा काल तत्व के प्रभाव से क्षुब्ध आंदोलित होते हैं, तब विषयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इंद्रिय विषय भी तामस अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। हाँ, अब ये हुआ कि इन 3 अहंकार में से सतगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और
तमोगुणी अहंकार, इनसे कौन सा तत्व मैनिफेस्ट होता है, कौन कौन सा तत्व इनमें से प्रकट होता है? तो वहां कहा गया कि मन प्रकट होता है सतुगुणी अहंकार से, बुद्धि प्रकट होती है रजोगुणी अहंकार से, और तमोगुणी अहंकार से प्रकट होते हैं इंद्रिय विषय। जो हमारे 22 थे, उन 22 की यहां पर आप गिनती कर लीजिए। रजोगुण में 5 ज्ञानेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, और इसके अतिरिक्त बुद्धि यहां से प्रकट होती है। और तामस अहंकार में जो 5 महाभूत हैं, जो 5 स्थूल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और इसके अतिरिक्त इनके विषय भी, इंद्रिय विषय की भी उत्पत्ति यहां से ही होती है। तो 5 और 5 10, 10 की उत्पत्ति तो हो गई तामस अहंकार से, तमोगुणी अहंकार से। कौन कौन से 10? एक तो 5 महाभूत, और एक 5 इंद्रिय विषय। दर्शन का एक विषय होता है, श्रवण का विषय होता है। दर्शन का विषय क्या होता है? दर्शन का विषय होता है रूप। श्रवण का विषय क्या होता है? श्रवण का विषय होता है शब्द। उसी तरह से स्पर्श का विषय होता है। उसी तरह से बाकी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनका कोई विषय। तो वो जो विषय है, जैसे घ्राण का विषय होता है जिसको गंध कहते हैं, तो इन 5 के जो विषय हैं वो प्रकट होते हैं तामस अहंकार से, इग्नोरेंस, अहंकार इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। उसके साथ ही 5 महाभूत भी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भी तमोगुण रूपी, तमोगुणी अहंकार से प्रकट होते हैं। तो 10 तो इनसे हो गए, और वहां से प्रकट हुए 11, रजोगुणी से प्रकट हुए 11। कौन कौन से 11 हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि। 10 और 11 21। बचा मन। मन क्या हुआ? मन हुआ सत्वगुणी अहंकार से 22। और 2 तो पहले साइमल्टेनियसली हो ही चुके हैं, अहंकार और दूषित चेतना, ये साइमल्टेनियसली पहले ही प्रकट हो चुके हैं, इनके कारण ही ये सब हो रहा है। तो 22 और 2 24, इस तरह से ये 24 तत्व धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में प्रकट होते हैं। अब एक चीज जो अलग से आ रही है, 24 तत्व नहीं है, वो हमने यहां पर लिखा। माता जी एक बार सतोगुण में आ जाए। हाँ, फ्रॉम द फॉल्स ईगो इन द मॉड ऑफ गुडनेस, the mind evolves. In addition to mind, the presiding deities of the senses element also emerge from the false ego in mode of goodness. कि सत्व गुण में स्थित मिथ्या अहंकार से मन का प्राकट्य होता है, और मन के अतिरिक्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव, नियंत्रक देवता भी सत्व गुण के अहंकार से ही प्रकट होते हैं। तो जो ये अधिष्ठात्र देव हैं, जो नियंत्रक देवता हैं, ये इस सृष्टि के पार्ट तो नहीं है, निश्चित रूप से सृष्टि के पार्ट, क्योंकि सृष्टि के तो 22 और 2 24 आ गए, प्रकट हो गए। ये क्या है, इसके बारे में अभी नीचे नोट में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो 24 प्रकट हो गया, सारे के सारे प्रकट हो गए। गुण है ही वहां पर, तो 3 गुण भी हैं, 24 तत्व भी आ गए, काल भी है। अब सब चीज इन्होंने प्रकट कर दी। तो एक बात प्रभुपाद जी ने यहां लिखी, वो अब समझ लीजिए। जो तमोगुणी अहंकार से जब विषय उत्पन्न हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में मेडिटेशन दिया। माता जी से पढ़ दीजिए। Meditations by Srila Prabhupada. In the material world, we are producing so many things, and this is called advancement of civilization. But factually, the advancement of civilization is the manifestation of false ego in ignorance. By false ego, all material things are produced as objects of enjoyment. One has to cease increasing artificial necessities in the form of material object to rise to the pure status of consciousness. श्री प्रभुपाद का चिंतन।
भौतिक जगत में हम इतनी सारी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और इसे सभ्यता की उन्नति कहा जाता है, किंतु वास्तव में सभ्यता की यह उन्नति तमोगुण में स्थित मिथ्या अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। मिथ्या अहंकार द्वारा ही सभी भौतिक वस्तुएं भोग के साधनों के रूप में निर्मित होती है। चेतना की शुद्ध स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को भौतिक वस्तुओं के रूप में कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाना बंद करना होगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक बहुत 24 कैरेट गोल्ड की बात कही। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो इंद्रिय विषय हैं, एक उदाहरण लेकर के चल सकते हैं। मान लीजिए अभी कार का एक मॉडल है, दूसरा मॉडल है, मोबाइल का एक मॉडल है, ये सब मैनिफेस्ट हो रहे हैं, धीरे 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 एडवांसमेंट हो रही है, जिसको हम मेटेरियल एडवांसमेंट, भौतिक प्रगति कहते हैं। तो ये जो मेटेरियल एडवांसमेंट है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में तो इंद्रिय विषय, वो क्या है, कहां से उत्पन्न हो रहा है? वो उत्पन्न हो रहा है तमोगुणी परिस्थितियों से, तमोगुणी अहंकार से। चिन्मय के लिए तमोगुण में और धंसते जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर कोई अध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, सिंपल उसके लिए फॉर्मूला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, जीवन सादा हो, बहुत अधिक आवश्यकताओं से भरा हुआ ना हो। ये कलयुग में ये तमोगुण का प्रभाव इसलिए भी बढ़ता जाता है क्योंकि विषयों का इतना इतना प्रकोप है, विषयों का इतना इतना प्रभाव है कि हर नई चीज हम भोगना चाहते हैं। जो भी नया मार्केट में आया उसको हम भोगना चाहते हैं। ये जो नया आया, ये तमोगुणी प्रवृत्ति का और विस्तार और प्राकट्य हो रहा है। तो चिन्मय जीव जो बंधन से बाहर आना चाहता है, उसके लिए जब तक सिंपल लिविंग का वो फॉर्मूला नहीं अपनाएगा, भोगों में रहेगा, नए नए भोगों की उत्सुकता में रहेगा, तो उसकी प्रवृत्ति तमोगुणी से तमोगुणी और तमोगुणी होती जाएगी। इसलिए ध्यान करना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या मार्ग लेना है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर मेडिटेशन के लिए ये दिया। हालांकि प्रभुपाद जी ने तो एक परपट में लिखा, लेकिन हमारे लिए ये मेडिटेशन, हमारे लिए चिंतन का विषय है कि यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, इसी शरीर में हम भगवत धाम जाने की हमारी इच्छा है, तो क्या तमोगुणी अहंकार के बंधन में फंसे 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 शुद्ध हो जाएंगे? जितना इसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर बढ़ रहा है, उतना अधिक ही हम धंसते जाएंगे। हम सत्गुण में, या दूसरे ढंग से इसको लेते हैं, हम सतयुग में प्रायः देखते हैं कि शुरू शुरू में जो प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम जहां पर होता है, 25 वर्ष तक एक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता ही बस उसकी पूरी होती है, मात्र। चाहे कोई कितना ही धनाढ्य परिवार से, चाहे राजा का बेटा भी होगा, तो भी वो उसी तरह की स्थिति में रहेगा, सब बराबर। और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ और सन्यास में वापस वो इसी तरह की सिचुएशन में आ जाता है। वानप्रस्थ माने अपनी सभी सुविधाओं का त्याग, भौतिक प्रकृति पर जीवन, विषयों में अपने आप को वापस लाना, विषयों से धीरे धीरे, इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय भोगों से अपने आप को वापस लाना, इसी को वानप्रस्थ कहा जाता था। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? मूलता वानप्रस्थ का अर्थ यही होता है कि ऑस्टेरिटी, पेनेंस, तपस्या। किस चीज की तपस्या? कि जिन इंद्रिय विषयों के बिना भी रहा जा सकता है, जीवन जिया जा सकता है, उनको अपने जीवन से हटा लेना, यही तपस्या। इसी को वानप्रस्थ का नाम दिया गया। और बड़ी कठोर तपस्या की बिल्कुल जो मूलभूत, ठीक है शरीर चलाना है, पर क्या ही जरूरी है कि आज पास्ता होना चाहिए, कल पिज्जा होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए, फिर ये होना, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। बहुत 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 कपड़े होने चाहिए, बहुत बहुत जूते होने चाहिए,
या बाकी जो इंद्रिय उनके विषय बहुत भरपूर होने चाहिए, नेत्रों को भी खूब आनंद मिलना चाहिए, श्रवण इंद्रिय को भी बहुत आनंद मिलना चाहिए। तो इन सब आनंद की स्थिति में धसे 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 कैसे मन भगवत चिंतन में रहेगा? दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति का जो मैनिफेस्टेशन है वो शुद्ध कैसे होने देगा? तो ये चिंतन का एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है हम भक्तों के लिए, कि जितने भी भौतिक आविष्कार हो रहे हैं, कितने तक हमारे लिए क्या चीज अनिवार्य है, और उसी अनिवार्यता के लेवल पर ही उसका उपयोग भी करें। वो ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे जीवन का बहुमूल्य है, एक बहुत बड़ा, जिसको समय काल कहा जाता है। क्योंकि शरीर का अर्थ क्या होता है? एक काल की अवधि में एक कॉम्बिनेशन तत्वों का मिला जिसको शरीर कहा जाता है। हमें एक निश्चित अवधि के लिए भौतिक एलिमेंट्स का, इन 24 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन मिला जिसको शरीर कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं। ये सब जो चीज हमको मिली, एक अवधि के मिली, एक एक काल, क्योंकि काल का प्रवेश हो चुका है। हम सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है यहाँ। यद्यपि हमारा मूल स्वरूप तो शाश्वत ही है, लेकिन यहाँ हम शाश्वत नहीं है। तो हम अपने शाश्वत स्वरूप में आना चाहते हैं, और पूरी तरह से धसे भी रहना चाहते हैं इंद्रिय विषयों में, जो मूलतः तमोगुणी प्रवृत्ति का ही विकास हो रहा है जहां पर। तो वहां भक्तों को चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर मेडिटेशन लिखा गया, मेडिटेशन बाय श्रील प्रभुपाद। ऐसा नहीं है कि सतोगुणी जो चीजें हैं उनमें धस जाना चाहिए। विषय तो सारे ही तमोगुण से आ रहे हैं। विषय कोई भी है वो सतोगुण का या रजोगुण का उत्पादन नहीं है। सारे के सारे इंद्रिय विषय तो तमोगुण के ही उत्पादन है। तो इसीलिए बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, प्रभुपाद जी ने ये स्लोगन दिया। हम फंस गए हैं यहाँ पर, हम चिन्मय होने के बाद भी यहाँ फंस गए हैं। तो बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन क्या है? कि हम किस तरह से यहाँ पर इनको अपने मार्ग को ठीक ठीक कवर करने के लिए उपयुक्त ढंग से प्रयोग करें। बस इतना भर हमारी चेतना में रहे कि शरीर चलाने के लिए जितना भर आवश्यकता है, इन विषयों का भोग करेंगे, इन विषयों को ग्रहण करेंगे। चलिए माता जी नीचे। प्रिसाइडिंग deities ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के अधिष्ठात्री देव, नियंत्रक देवता। इस विषय को ध्यान से आप सुन लीजिए। मैं बहुत बहुत भक्तों से सुनता हूं कि प्रभु ये प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ एलिमेंट समझ में नहीं आता, ये कौन है, कहाँ से आ गए। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा आपको जी। There are two types of presiding deities in creation. First are the presiding deities of elements, which is the primary creation, Sarga, इट इज and इन other, प्राइमरी क्रिएशन। which is in primary creation, Sarga, and other is the presiding deities of senses, which is in secondary creation, Visarga. सृष्टि में दो प्रकार के अधिष्ठात्री देव होते हैं। प्रथम, तत्वों के अधिष्ठात्री देव जिनका संबंध प्राथमिक सृष्टि सर्ग से है, और द्वितीय, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव जो द्वितीयक सृष्टि विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। Our Acharya Srila Vishwanath Chakravarti Thakur clarifies in his commentary in SB in Srimad Bhagavatam third canto 5th chapter 51 shlok that these presiding deities of the elements are of course living entities, but because of their devotion they had bodies spontaneously constructed by the Lord. This is explained in Karma Sambandh. हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 51वें श्लोक की अपनी टिप्पणी की टीका में यह स्पष्ट करते हैं कि तत्वों के ये अधिष्ठात्री देव, नियंत्रक देव निश्चित रूप से जीवात्माएं ही हैं, किंतु उनकी भक्ति के कारण भगवान द्वारा उनके शरीर का निर्माण अनायास ही पहले कर दिया।
जाता है। इसकी व्याख्या क्रम संदर्भ में की गई है। Srila Prabhupada translates in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 5th chapter, and 38 shlok, that controlling deities of all the above mentioned physical elements are empowered expansion of Lord Vishnu. They are embodied by eternal time under the external energy, and they are his parts and parcels. Because they were entrusted with different functions of universal duties and were unable to perform them, they offered fascinating prayers to the Lord. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद, पंचम अध्याय और 38 के तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि इन 38 सभी 38। 38 के तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि इन सभी उपर्युक्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देवता भगवान विष्णु के ही शक्तावेश अधिकार प्राप्त अवतार है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत काल द्वारा शरीर धारण करते हैं और वे भगवान के ही भिन्न भिन्न अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय कर्तव्यों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और वे उन्हें पूरा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भगवान से अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं की। हाँ, यहाँ थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स माने वो जो हमने 24 एलिमेंट्स की बात की, उनकी जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं वो तो सर्ग में ही आ जाती हैं। क्यों सर्ग में आ जाती हैं? क्योंकि जीव का प्रवेश हो चुका है। तो जब जीव का प्रवेश हो चुका है और शरीर तो मिलते हैं विसर्ग में, तो यहाँ इनके पास शरीर कहाँ से आ गए कि वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं? वहां हमारे आचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में वो शक्त्यवेश अवतार होते हैं। शक्त्यवेश अवतार कौन होते हैं? शक्त्यवेश अवतार जीव ही होते हैं शक्त्यवेश अवतार, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति से युक्त होने के कारण उनको शक्त्यवेश अवतार कहते हैं। जब हम विसर्ग में आएंगे तो विसर्ग में भी हम देखेंगे, माने जब हम सेकेंडरी क्रिएशन में भागवत में देखते हैं तो बहुत सारे हम शक्त्यवेश अवतार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे चौथे स्कंद में पृथु महाराज हैं, उन्हें शक्त्यवेश अवतार माना जाता है। उसी तरह से परशुराम जी हैं, उनको शक्त्यवेश अवतार माना जाता है। तो व्यास देव है, उनको शक्त्यवेश अवतार माना जाता है। माने कोई जीव जो बहुत विशिष्ट शक्ति से युक्त हो रहा है, भगवान की किसी विशिष्ट शक्ति से युक्त, उसको शक्त्यवेश अवतार का है वो जीव। तो इन विशिष्ट जो प्रिसाइडिंग डीटीज हैं एलिमेंट्स की, हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्रम सुंदर में जीव गोस्वामी बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी इस टीका में कह रहे हैं कि वास्तव में ये जीव ही हैं। जो जीव इंजेक्ट हुए भगवान की काल शक्ति के द्वारा, जो इंजेक्ट हुए, उनमें से ही आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले पॉइंट में कि क्यों उनको चूज किया जाता है। दो तरह के हैं, एक तो एलिमेंट्स की प्रिसाइडिंग डीटी है और एक विसर्ग के समय, सेकेंडरी क्रिएशन के समय जो सेंसेस की या देवता जिनको कहा जाता है, जैसे हमारे बाहों के देवता इंद्र हैं, मुख के देवता अग्नि हैं, पायु के देवता अन्य इसी तरह से, जैसे वहां मित्र हैं, वरुण किसी के देवता है, इसी तरह से ये जो देवता है ये तो सेकेंडरी क्रिएशन के हैं। जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि होती है तो हर एक मनवंतर में ये पद पर कोई ना कोई जीव आकर के बैठते हैं। ये सब पद है, वहां पर आकर के जीव बैठते हैं। तो जो जीव आकर के बैठते हैं उन्हें ही मनुष्य इत्यादि की इंद्रियों का भी देवता, नियंत्रक देवता कहा जाता है। हम विस्तार में आएंगे जब, अभी तो हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि ये दो प्रकार के यहाँ पर नियंत्रक देवता हुए, दो प्रकार के प्रिसाइडिंग डीटी हुए, दोनों ही लिविंग एंटिटी हैं। लेकिन जो विसर्ग में आते हैं, जो सेकेंडरी क्रिएशन में आते हैं, वो अलग हैं। जो प्राइमरी क्रिएशन में आते हैं वो अलग हैं। जो प्राइमरी क्रिएशन में आते हैं वो तो शक्त्यवेश अवतार हैं, जीव ही है, लेकिन पूरी क्रिएशन के लिए वो अकेले शक्त्यवेश अवतार हैं। और जबकि जितने भी अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं, उन अनलिमिटेड यूनिवर्स में अलग अलग प्रिसाइडिंग डीटी होती हैं, अलग अलग देवता होते हैं। तो ये जो
स्वर्ग के देवता है उनके विषय में यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि हम स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। स्वर्ग की चर्चा तो अभी प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन स्वर्ग में भी देवता है, वो कहां से आ गए, ये प्रश्न भक्तों को समझ में नहीं आता है। इसलिए इस बात को यहाँ पर खोल करके बताया जा रहा है कि ये स्वर्ग के देवता शक्तिवेश अवतार हैं, जीव ही होते हैं लेकिन विशिष्ट शक्ति से युक्त होते हैं। और वहां पर तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो कुछ भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया। जी प्रभु जी, माता जी प्लीज The करिए। the translation of verse Srimad Bhagavatam Canto 3, Chapter 5, 51 Shlok, where these presiding deities are concluding their prayers, states as follows: O Supreme Self, please give us, who are created in the beginning of the Mahat Tattva, the total cosmic energy, your kind direction on how we shall act. Kindly award us your perfect knowledge and potency so that we can render you service in the different department of subsequent creation. श्लोक श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद पंचम अध्याय के 51 के अनुवाद में, जिसमें ये अधिष्ठात्री देव अपने प्रार्थनाओं का समापन कर रहे हैं, इस प्रकार है: हे परमेश्वर, कृपया हम सभी को, जो प्रारंभ में महत तत्व से उत्पन्न किए गए हैं, अपनी कृपा में दिशा निर्देश दे कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि हम आगामी सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। Srila Prabhupada further explains in his purport in Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 5th chapter, 51st Shlok, that the presiding deities of the elements are amongst the conditioned soul who have developed this pure consciousness of service of the Lord, but who at the same time continue to desire to lord it over the material energy. Such mixed consciousness puts a conditioned soul in the position of managing the affairs of this creation. शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 5वें अध्याय 51वें श्लोक में अपने तात्पर्यों में आगे बताते हैं कि तत्वों के अधिष्ठात्री देव उन बद्ध जीवों में से ही है जिन्होंने भगवान की सेवा की यह शुद्ध चेतना को विकसित कर लिया है, किंतु इसके साथ ही उनके भीतर भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जमाने, शासन करने की इच्छा भी बनी रहती है। ऐसी मिश्रित चेतना किसी बद्ध जीव को इस सृष्टि के कार्यों के का प्रतिबंध संभालने की, सॉरी, कार्यों का प्रबंध संभालने की स्थिति में ला देते हैं। हाँ, तो नोट: यहाँ तक ये समझ लेना चाहिए कि ये जो प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ एलिमेंट्स हैं काफी हद तक शुद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से शुद्ध होकर के भगवत धाम नहीं गए हैं, बहुत ऊंची स्थिति में हैं, इसलिए उनको चुना गया और वो कुछ ना कुछ मैनेज भी करना चाहते हैं। इसीलिए कई बार डर लगता है इस मैनेजमेंट की प्रवृत्ति से। मैनेजमेंट की अगर प्रवृत्ति धस जाती है हृदय में, तो इतने तक धस जाती है कि शुद्ध होते होते भी धसी रहती है, तो एलिमेंट की प्रिसाइडिंग डीटी तक भी बनना पड़ सकता है। एलिमेंट माने स्वर्ग की, यूनिवर्स की बात नहीं की जा रही है। स्वर्ग माने पूरे स्वर्ग के कुछ 24 ही एलिमेंट के प्रिसाइडिंग डीटी होंगे, तो उनको तक मैनेजमेंट का ऐसा भाव धस जाता है मैनेज करने का। इसलिए मैनेज करते हुए समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति मैनेज करने की नहीं है, हमारी प्रवृत्ति है सर्विस करने की। यद्यपि सर्विस में मैनेजमेंट की आवश्यकता है, लेकिन मैनेजमेंट सर्विस पर हावी हो जाए, मैं कॉशन ये इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये कहां तक आगे लेकर के जा सकती है। तो एक स्टेज पर मैनेज छोड़ करके सब हमारे राजा सुंदर पालन करते थे, छोड़ देते थे मैनेजमेंट, ऐसे ही राज्य छोड़ देते थे, वर्णाश्रम में वानप्रस्थ हो जाते थे, बाद में संन्यास। ये मैनेजमेंट ही छोड़ना होता है, मैनेजमेंट को भी छोड़ना होता है, पकड़ करके अंत तक नहीं रखना होता है। ये इतनी बुरी बीमारी हो जाती है, फिर कहां से आएगा जो अगले स्टेज पे जो वानप्रस्थ की तपस्या का भाव है या आगे भक्ति में प्रगति करने का भाव है, छोड़ेंगे नहीं तो आगे का पकड़ेंगे कैसे।
पकड़ कर ही तो हायर चीजों को, छोड़कर ही तो हायर चीजों को पकड़ा जाएगा ना। तो एक स्टेज तक मैनेज बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे आचार्य छोड़ देते, बहुत जल्दी छोड़ देते। ठीक है, हो गया, अब आगे वाले करेंगे, क्योंकि समझ में आ जाता है उद्देश्य लक्ष्य क्या है, उसको कौन कौन चीज सहायक बन रही है, कौन कौन चीज बाधा बन रही है, दुविधा समझ में आने लगता है। चलिए माता जी, एक लास्ट नोट हो रहा है, वो पढ़ दीजिए। Note: from the above description, one can conclude that when the pure consciousness gets affected by false ego, then the contamination process begins. Thus, the false ego is the basic principle for all material activities, which are executed in the modes of material nature. As a result of deviating from one's pure Krishna consciousness by misusing his independence, one brings in his entanglement and become object and become subject to the law of cause and effect. विशेष टिप्पणी: उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब शुद्ध चेतना मिथ्या अहंकार से दूषित हो जाती है, तब बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रकार मिथ्या अहंकार ही उन सभी भौतिक गतिविधियों का मूल आधार है जो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत निष्पादित की जाती है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होने के परिणाम स्वरूप जीव मिथ्या अहंकार के कारण भौतिक कर्म में उलझ जाता है और कार्य भौतिक कारण कर्म फल में उलझ जाता है। भौतिक कर्म फल में उलझ जाता है और कार्य कारण के नियम का भागी बन जाता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सृष्टि का प्रक्रम प्राय 3.5-4 घंटे लेता है पूरा का पूरा, इसको डिटेल में समझने के लिए। तो हमने अभी 2 सेशंस किए हैं, शायद 2 और होंगे मुझे लगता है। उसके बाद प्राय सभी भक्तों को सृष्टि ठीक से समझ में आ जाती है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जो पिछली बार किया था और अभी जो किया है, कोई भी संशय कहीं पर है तो आप पूछ लीजिए। ये आपकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में हम डाल देंगे और इस फाइल को भी शेयर कर लेंगे, तो आप बीच बीच में देखते रहिए। अच्छा आपके लिए रहेगा कि जब भी आप अगली क्लास में आए, जब भी थर्ड सेशन में आए, तो पहले दोनों आप पढ़ लें। बहुत देर नहीं लगेंगे, 15-20 मिनट में आप दोनों पढ़ जाएंगे, ताकि आपकी भूमिका बन जाए। क्योंकि अगर मैं भूमिका बनाने में 20-25 मिनट, 15-20 मिनट, 10-15 मिनट लगाऊंगा, तो फिर मैं आगे का कवर करने में और ज्यादा टाइम ले लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये 2 क्लास में हमारी सृष्टि प्रक्रम पूरा हो जाए, और उसके बाद तो ये जितने बचे हुए श्लोक हैं, ये आगे जहां भी सृष्टि की बात आएगी, चाहे सर की आएगी चाहे विसर्ग की आएगी, वहां बस इससे थोड़ा सा दोहराना भरा और काम होता जाएगा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे प्रिय श्री गौर जी। हरे कृष्ण। माधवी माता जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ी हाँ कम है माता माता जी, जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मुझे वो एक चीज नहीं कम आ रही माता जी, स्पष्ट नहीं आ रही, बहुत कम आ रही। समझ आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही। हाँ प्रभु जी, जो वो जंक्शन वाला आपने पॉइंट बताया था जहाँ पे सारे महातत्व में सारे एलिमेंट्स हैं, वहीं पे लिविंग एंटिटीज है, तो वो लिविंग एंटिटीज वो वाली आई हैं भगवत धाम से जिन्हें भोग करने की इच्छा थी, वो कब प्रवेश करती है या वो भी पहले से ही रहती है उसमें महातत्व में मैंने कहा प्रधान? जो दृष्टि है ना, भगवान की दृष्टि के साथ जीव प्रवेश करते हैं। अच्छा, जीव प्रवेश उस दृष्टि में प्रवेश। हाँ, ध्यान से सुनो, जीव दृष्टि के साथ प्रवेश करते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। सत्य तो माता जी, हाँ बताइए। बस एक चीज और प्रभु जी, तो वो दृष्टि के साथ वो जीव प्रवेश कर रहे हैं, मतलब वो जो वहां से भोग की इच्छा पे आए हैं, या से पिछली जो सृष्टि थी उसमें भी सब लोग तो भगवत धाम नहीं गए होंगे? हाँ, तो जो नहीं गए वो सब इसी में आते हैं। वो महाविष्णु के, मैं बताऊंगा जब महाविष्णु आएगा कि कहाँ वो वास करते हैं, कैसे आते हैं, वो मैं महाविष्णु के साथ उसको जोड़ूंगा। पहले वाले अभी वाले सब एक ही साथ आते हैं। और ये शक्त्यावेश अवतार जो प्रिसाइडिंग डिटीज बने हैं, ये भी वैसे ही होंगे जैसे किसी पुरानी क्रिएशन, पिछली हाँ क्रिएशन हाँ, में ऑफ कोर्स जो। ऑफ कोर्स, वही वही, ऑफ कोर्स वही। यस प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जहाँ पे आपने ये बोला कि जैसे जो भी जीवात्मा भोग करना चाहती है वो सर्ग में एंटर करती है, एंड प्रभु जी सर्ग विसर्ग बनने में
थोड़ा बहुत टाइम लगता है या फिर इमीडिएट हो जाता है? बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम यस। लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं। तो प्रभु जी जैसे अभी जैसे जो भी जीव आत्मा, प्रभु जी जैसे मैं ही हूँ, तो मैंने जब स्वर्ग में एंटर किया तो मेरे पास हजारों साल थे कि मैं अभी भी, मतलब अगर मैं ये आइडिया अपने दिमाग से हटा दूं कि मुझे भोग नहीं करना, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो आई कैन रिटर्न आपको बैक। आपको मन मिल गया है क्या? आपको मन क्या? तो नहीं मिला है, आपको वहां मन तो हम्म, मिला नहीं है, शरीर नहीं मिला, बुद्धि नहीं मिली, तो आप कैसे करोगे? हाँ। शरीर मिलेगा अच्छा। तब आप विचार करेंगे ना। अभी तो आपकी अच्छा। चेतना को अभी सुप्तावस्था में है। आपको सोचने के लिए ही तो शरीर दिया जा रहा है, भोगने के लिए तो शरीर दिया जा रहा है। ये सब चीजें जब विसर्ग आएगा तभी तो संभव है। सर्ग में आपके पास कहां पर है? आप तो सर्ग में आ गए, अब घेरे में आ गए। आपको अच्छा। आते ही आपकी कवरिंग बंधन शुरू हो गया। बंधन से मुक्त होने वाला काम तो विसर्ग में होगा ना। अच्छा। 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 अच्छा, ठीक है, यस सर। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे प्रभु जी जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि रजोगुण प्लस फॉल्स ईगो हमें मतलब 11 एलिमेंट्स दे रहा है, एंड तमोगुण प्लस फॉल्स ईगो हमें 10 एलिमेंट्स दे रहा है। तो प्रभु जी मैं मतलब यही जानना चाह रही थी, हम जिन ये एलिमेंट्स अल्टीमेटली हमें प्रभु जी ये 24 एलिमेंट ही भगवान की सेवा में लगानी है अपनी। एंड प्रभु जी एक्सेप्ट फॉर माइंड, सब कुछ तो प्रभु जी रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रभु जी और फॉल्स ईगो से, मतलब रजोगुण प्लस फॉल्स ईगो, तमोगुण प्लस फॉल्स ईगो। तो प्रभु जी पेरेंट्स ही ऐसे हैं बाकी सारे सेंसेस के, और फिर हमें इनको टेम करना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा ये ऐसा। तो इसलिए आपको मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है ना, बिकॉज मना त्रायते इति मंत्र। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन टेम हो जाता है। मन टेम हो जाता है तो एक अट्रैक्शन बनता है, हायर टेस्ट डेवलप होता है। जब हायर टेस्ट डेवलप होता है तो लोअर चीजें अपने आप धीरे धीरे छूटती जाती हैं। चाहे वो पेरेंट हैं या बच्चे हैं, वो सब छूटते हैं जब हायर टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मना एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षो कहा गया। क्योंकि मन ही वास्तव में ऐसा है, जब एक बार ठीक रास्ते पे चलने लगता है तो अपने आप मुक्ति हो जाती है। क्यों? मन मुक्त करा सकता है, मन में बहुत शक्ति है। और मन बंधन में फंसाए रखता है। उसकी शक्ति अगर चाहे कि मन से अगर हम मान लीजिए भोग करना पूरा पूरा चालू रखते हैं तो फंसा रहते हैं। इसीलिए जब जीव का उद्धार प्रारंभ होता है तो चाहे, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, सब भक्त सुनिए ध्यान से, जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं इसको समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। जब हमारी भोग की प्रवृत्ति शांत होना शुरू होती है, शमित होना शुरू होती है, तो कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि भोग हो रहा हो लेकिन मन भोग ना कर रहा हो। उस अवस्था को कहते हैं कि स्विच ऑफ हो गया फैन का, लेकिन फैन अभी भी चल रहा है। तो अगर मन भोग नहीं कर रहा है तो धीरे 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 फैन भी रुक जाता है चलना। तो कुछ समय के लिए हो सकता है अनमने से भी भोग, क्योंकि संस्कार बने हुए हैं पुराने, बहुत बहुत संस्कार बने हुए हैं, तो उन संस्कारों के बल से बार बार भोग करने की इच्छा हो सकती है। लेकिन यदि मन नहीं भोग कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मार्ग प्रशस्त हो गया। यदि जब तक मन भी भोग कर रहा है तब तक तो उद्धार की कोई संभावना नहीं है। तो मन ही बाहर निकाल के लाता है, क्योंकि मन सतोगुण में मैनिफेस्ट हुआ है। और सतगुण वो प्लेटफॉर्म है जहां से शुद्ध सत्व मैनिफेस्ट होता है। हमारी अपनी वासुदेव स्थिति, हमारी शुद्ध चेतना सतोगुण से ही उत्पन्न होती है। तो जब तक मन सतोगुणी प्रवृत्ति में नहीं आएगा तब तक हम शुद्ध सत्व का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई आपको? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर एक चीज लास्ट है प्रभु जी, कि जैसे आपने अभी बोला कि मन तो हमारा सतोगुण से निकला है, तो इसका मतलब प्रभु जी ये कि ऑल्दो सतोगुण में, मतलब मन की क्वालिटी तो सतोगुण में, बट हम यहाँ पे गिर गए तो वो नीचे मतलब तमोगुण और रजोगुण में गिर रहा है। बट मन को ऊपर उठाना ज्यादा जल्दी आसान है, क्योंकि सतोगुण से ही उत्पन्न हुआ है।
ये वो राइट है प्रभु बहुत जी? आसान है। जैसे ही मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूं, मन को टेम करना आसान है। आपको मन से स्वयं को अलग रखने का अभ्यास जिसका बन गया, मान लीजिए मन में कोई विचार आ रहा है, लाइए मन को बिठाइए सामने, उससे पूछिए, उससे इंटरव्यू साक्षात्कार कीजिए, तू क्यों करना चाहता है भाई ऐसा, वो कुछ बताएगा। लेकिन जैसे ही आप अलर्ट हो जाएंगे, आप जैसे ही मन से अलग हुए, मन तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सतोगुण में आ जाता है। आपको तर्क भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके सतोगुण में वो स्थिति नहीं है। इस बात को अगर भक्त समझ जाए तो बहुत अच्छा है, जल्दी से जल्दी, कि हमारा दूषण वहीं से प्रारंभ होता है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं एलिमेंट्स के साथ, शरीर के साथ। जैसे ही हम अपने आप को अलग करते हैं, मान लीजिए मन में संस्कार के कारण कोई प्रभाव आ भी रहा है, तो अलग है, इसलिए लाइए मन को सामने बिठाइए, क्या चाहता है भैया, तू क्या चाहता है। जैसे ही आपने मन से प्रश्न किया कि तू क्या चाहता है भैया, वो तुरंत छिपेगा, क्योंकि अब बच तो सकता नहीं है। हमने उसको सामने ला करके नंगा कर दिया कि हम तू नहीं है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू। जैसे ही मन को ये बात का पता चलता है कि अरे भैया ये तो डिस्टिंक्ट मान रहा है अपने आप को, वो तुरंत सत्वगुण में चला जाता है, शांत हो जाता है। यही प्रोसेस है मन को शांत करने का। मन को स्वयं से अलग करके सामने लाइए। आप अभी इंटरव्यू करना, बातचीत करना शुरू भी नहीं करेंगे कि मन सत्वगुणी हो जाएगा, भूल जाएगा वो सब। ठीक है। Yes. तो प्रभु जी प्रभु जी, जब भगवत गीता में अर्जुन ने ये बोला कि वायु को एक बार हम कंट्रोल कर सकते हैं पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अगर प्रभु जी कोई इसका। आदमी बिना भक्ति के कंट्रोल करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है। यस। मैंने आपको बताया ना, मंत्र करने से, यस। साधुओं के प्रभाव से, अच्छा श्रवण करने से, भक्तिमय प्रवृत्तियों का उदय करने से क्यों नहीं कंट्रोल हो जाएगा। अभी तो बताया कि मन को मंत्र से यस। ताड़ा यस। जा यस। सकता है। यस प्रभु जी। यस। यस। अरे थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास। प्रभु जी मेरा एक संशय है कि आपने अहंकार में सत्व गुण जो बुद्धि है वो रजोगुण से उत्पन्न हुई और मन जो है वो सत्व गुण से उत्पन्न हुआ। पर हम गीता में कहते हैं कि बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए मन को, तो हम सतगुणी कैसे? बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। जो तो सतगुणी बुद्धि है वो मन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि मन भी तब सतगुणी होता है, वो बुद्धि भी सतगुणी होती है। रजोगुणी बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो तमोगुणी पर बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जी बुद्धि तब कंट्रोल करती है जब वो सतगुणी हो जाती है, सती हो जाती है। सती मति ही मन को कंट्रोल कर पाती है। ऐसे इसको पकड़ो। तो प्रभु जी लेकिन उसकी बुद्धि की जो बेसिक क्वालिटी है वो रजोगुण की है, तो मतलब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? माता जी, शुद्धि की जो प्रोसेस है ना, उसमें कोई जी अलग अलग नहीं होता है कि मन अलग शुद्ध हो रहा है, बुद्धि अलग शुद्ध हो रही है और इंद्रिय अलग। सब प्रोसेस साथ साथ चलता है। हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है वो चिन्मय मन, चिन्मय बुद्धि, चिन्मय इंद्रियां है, वो अपने आप मैनिफेस्ट होती है। हमें तो वो मैनिफेस्ट करनी है। तो चिन्मय बुद्धि को मैनिफेस्ट करने के लिए इस कवर करने वाली बुद्धि को सत्वगुण अवस्था में लाना पड़ता है, ताकि वो मन को कंट्रोल कर सके और फिर धीरे धीरे शुद्ध अवस्था में, विशुद्ध सत्व की अवस्था में वहां पहुंच करके तो अपने आप जो हमारी स्वाभाविक हैं वो प्रकट हो जाएंगी। ये जो कवरिंग है, कवरिंग हट जाती है। हमें कवरिंग नहीं चाहिए, हमारी अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो हमारा चिन्मय स्वरूप है, उस चिन्मय स्वरूप में मन भी है, चिन्मय बुद्धि भी है, चिन्मय इंद्रिय भी है, सब है। तो हमें तो वो मैनिफेस्ट करनी है। हमें क्यों लड़ाई करनी है कि बुद्धि ये है, मन वो है। ये तो यहाँ की है भाई, आपकी नहीं है। आपको दूसरे के लिए इतनी क्यों चिंता हो रही है? अपने की चिंता करो ना आप। मुझे अपनी चीज मैनिफेस्ट करनी है, वो आपका प्रश्न होना चाहिए कि मैं अपना स्वरूप कैसे प्रकट कर सकती हूँ। मेरे स्वरूप में मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रिय, वो कैसे प्रकट। दैट शुड बी आवर जेन्युइन क्वेश्चन। ठीक है। जी जी जी। और प्रभु जी एक बस छोटा ये कि जो आपने बताया कि जो सर्ग के देवता है शक्त्यावेश अवतार, तो वो भी हमारे शरीर में किसी अंग में रहते हैं। मैंने नहीं कहा ये बात, ये नहीं सर्ग कहा के ये बात। देवता जो है शक्त्या अवतार। मैं वहां आया ही नहीं। जो शक्तावेश अवतार है वो तो सर्ग में है। हमें अभी शरीर कहाँ मिला? सर्ग
विसर्ग में शरीर अच्छा मिलता है, तब आएंगे, जी जी तब जी। यहाँ पे दूसरे देवता, मैं अभी सर्ग पर हूँ, विसर्ग पर आया ही अच्छा नहीं। ठीक है ठीक है, थैंक यू, अरे, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। एक बात जी और मेरी यहाँ निवेदन है, प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न मत कीजिएगा। आपके अपने जो स्वाभाविक प्रश्न है उनको आप पहले ले लीजिए। अगर प्रश्न का उत्तर सुन करके, मानो प्रभु और माता जी ने कुछ कहा, उनका उत्तर मैंने दिया, उसमें से कोई पहले इस लेक्चर में से कोई प्रश्न है वो पूछ लीजिए, उसके बाद समय रहेगा तो फिर अन्य प्रश्न लेंगे। जी जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सर्व सदात्मा स्वीकार करें। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जीव काल में आता है, लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति में आपने बताया कि जो 24 तत्व होते हैं उसमें दूषित चेतना और अहंकार भी है। तो प्रभु जी, चेतना तो जीव का प्रकाश है, तो वो दूसरी चेतना क्या वो स्लीपिंग मोड में रहती है? अहंकार मतलब अहंकार तो जीव में होगा, किसी आपने वस्तु में ध्यान तो से होगा। नहीं सुना, मैंने पिछली बार भी बताया था अभी भी, कि वो ढक जाती है, कवर हो जाती है। हमारी जो ओरिजिनल मूल चेतना है उसको दूषित चेतना ढक लेती है, अहंकार उसको ढक लेता है, दूषित चेतना उसको ढक लेती है। नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरी चेतना और अहंकार पहले से प्रकृति में मौजूद है 24 तत्वों को लेकर के, तो जीव की कभी एंट्री हुई नहीं है। जीव तो तब आएगा जब काल काल की शक्ति वो आएगी, तो मैनिफेस्ट वो नहीं हुआ है ना, आप उसको समझिए, काल के द्वारा ही तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और काल के साथ ही जीव भी आ रहा है। तो जीव आ रहा है, मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है? काल के द्वारा ही तो सब क्षोभित हो रहे हैं ना, तीन गुण काल के द्वारा क्षोभित हो रहे हैं, वही आगे आगे फिर बाकी सब चीजों को भी अहंकार इत्यादि का उदय कर रहे हैं, प्राकट्य कर रहे हैं। तो जीव आ चुका है, जीव आ गया माने जीव अपनी चेतना लेकर के यहां है, लेकिन अब आते ही झपट या धरे, आते ही अहंकार और दूषित चेतना उसको ढक लेती। सॉरी प्रभु जी, मैं थर्ड टाइम पूछूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप कुछ और कहना चाहते हैं जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या आप समझा नहीं पा रहे। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक और है। प्रभु जी, एक सेकंड सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट जो ये सबसे वो होता है कि लास्ट तक जो ये करता है, मतलब अगर मैनेजमेंट में फंसे रहे तो स्वर्ग में मैनेजमेंट मिल जाएगा, इसलिए राजा लोग छोड़ देते थे, मैनेजमेंट छोड़ देते थे। लेकिन प्रभु जी, जो ये कहा जाता है ना कि अमार बल ते प्रभु और कुछ ना ही है, तुम्हार कार्य रूप जीव धन, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी मैनेजमेंट इवन कर रहे हैं, अगर आपका सोच करके कर रहे हैं तो वो तो भक्ति में काउंट हो गया, तो फिर वो कैसे डिस्टर्ब करेगा? और पर होता जैसे नहीं हम ना, वो उसकी प्रवृत्ति रहती नहीं है। अगर वो प्रवृत्ति रहे तो फिर तो शुद्ध हो गया। अगर सब सेवा मान करके मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस अनुभव करने की आवश्यकता है कि क्या जो मैनेजमेंट हो रहा है वो आत्म स्वरूप में मैनेज कर रहे हैं। अगर आत्म स्वरूप में मैनेज कर रहे हैं तो फिर तो एक्सीलेंट सिचुएशन है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की ये प्रवृत्ति होती है कि वो रजोगुण की तरफ आकर्षित कर, रजोगुण में ही आप लीड कर पाते हैं, रजोगुण में ही आप मैनेज कर पाते हैं, रजोगुण के बिना नहीं कर पाते हैं। ये स्वाभाविक, आप इसको एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके, विचार करके सोचिए, तो मैनेज में आपको रजोगुणी होना ही पड़ता। तो अगर आपकी बात मैं मान करके चलूं फिर तो वो मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो बात कही या जो हमने उदाहरण दिया उसका भाव समझना चाहिए कि वो जीव जो प्रायः शुद्ध हो गए हैं लेकिन अभी भी उनमें मैनेजमेंट की प्रवृत्ति है, उनको यहाँ पर एलिमेंट्स का देवता बनाया जाता है। मैं वहां कह रहा था कि साधु सावधान, उस भाव को पकड़ना चाहिए। उस साधु सावधान कहाँ कहा जा रहा है कि यहां तक भी तंग कर सकती है ये प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट खराब नहीं है। इस प्रवृत्ति में जो नशा है, उस नशे की बात की जा रही है, उस मादकता की बात की जा रही है। वो शुद्ध हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मादकता ऐसी छाई है कि छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे एलिमेंट्स का भी मैनेज करने दिया जाता है। करो भैया, मैनेज करो। उस मादक
सकता कि उस इंटॉक्सिकेशन की बात, उस नशे की बात की जा रही है। मैनेजमेंट इज नॉट बैड, बट द इंटॉक्सिकेशन विच कम्स आउट ऑफ दैट, दैट इज किलर। समझ में आया आपको? प्रभु जी लास्ट लास्ट एक छोटा सा प्रभु जी, जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, प्रिसाइडिंग डिटीज आ गए हैं, उनको शरीर भी मिल गया है, शरीर मिल गया, इसलिए वो स्तुति करेंगे आगे। तो जो ब्रह्मा जी का कॉन्सेप्ट आता है कि फर्स्ट जीव ब्रह्मा जी है, वो तो वो ये तो हम बाद ब्रह्मा में भी डिस्कस करेंगे, अभी विसर्ग की बात मत करो। जहां तक हुआ बस उतना समझिए, तभी ठीक ठीक समझ में आएगा। डोंट मिक्स अप। ब्रह्मा जी कहाँ आएंगे, क्या है, वो तो विसर्ग में आएंगे। अभी कहाँ से बात करें, अभी उन शक्तिवेश अवतार की बात की जा रही है जिन्होंने एलिमेंट्स को कंट्रोल किया, बस। बाकी सब तो अभी आएंगे, आगे चलेंगे। विसर्ग शुरू होता नहीं, तो शुरू हो जाएगा तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अरे, रसिक केशव प्रभु जी। मैं और इसके बाद प्रश्न नहीं लूंगा, साधना माता जी और रसिक केशव प्रभु जी, और मैं प्रश्न नहीं लूंगा। और किसी को हो तो बेशक मुझे पूछ लीजिएगा, मैसेज करके या कैसे भी। शिरीष प्रभु का हाथ खड़ा था, आप मुझे पूछ लीजिएगा अगर आपका नहीं हुआ वो कर तो। जी जी प्रभु, रसिक केशव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने कथा किया, और इतना जो गहन विषय है उसको इतना आपने सरल बता दिया, और बहुत अच्छे सारी चीज समझ में आ गई हैं। और मेरे प्रश्न से ज्यादा एक्चुअली एक कमेंट है कि आपने जो ये लास्ट पॉइंट बताया है प्रवृत्ति वाला, कि प्रवृत्ति जो है आत्मा का स्वरूप है, स्वरूप का ही लक्षण है, और वो प्रवृत्ति हमारे शुद्ध होने के बाद हमारे वैकुंठ धाम तक भी जाती है। और वो प्रवृत्ति अगर हमारी अभी भी कहीं ना कहीं आपने मैनेजमेंट का बताया, कोई अच्छी इच्छा ऐसी है जो भौतिक तत्व से तो शुद्ध है, लेकिन वो प्रवृत्ति हमें फिर से इस संसार में ला सकते हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पॉइंट बताया, जो कि एक सरप्राइजिंग था। और एक इससे एक रिलेटेड प्रश्न ये आया मेरा कि प्रभु जी, जब आत्मा जो है वैकुंठ धाम में होती है, तो उसने इच्छा की, जैसे अपने अपने लेक्चर में बताया कि उसकी इच्छा होती है तभी भगवान उसको इस स्वर्ग में भेजते हैं। तो यानी जब वो वैकुंठ धाम में होती है, तो उस टाइम पे तो कोई भी रजोगुण तमोगुण का उस पर प्रभाव नहीं है। तो क्या भगवान प्रयास करते हैं कि उसकी इच्छा शुद्ध हो जाए? क्योंकि एक बार स्वर्ग में जाने का अर्थ है कि कितने करोड़ों करोड़ों अनंत जन्म लेगा, बहुत कितना बहुत प्रयास पछताएगा। करते हैं, भगवान ही नहीं प्रयास करते हैं, वहां जितने हैं सब बहुत बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन मिसयूज की तो ऐसी स्थिति होती है। एक कटु बात कह रहा हूं, एक हार्श है। इस भौतिक जगत में भी जब भोग हावी हो जाता है, स्पेशली जब काम का भोग हावी हो जाता है, उस समय कोई भी रोके, उसको अनुभव करना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं, जीव हर वस्तु को ताक पे लगा देता है। उस समय कुछ भी आए, सर मनुष्य की बात नहीं है, किसी भी योनि की यही स्थिति। तो जब इस भौतिक जगत की एक छोटी सी चीज भी, जिसको काम कहते हैं, हमें सब भुला देती है, नहीं मानने देती है, क्योंकि हम उस समय स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, प्रॉपर मूड में, डिवोशनल मूड में वो बात अगर मन में भी आए तो आदमी एकदम थूकने लगता। लेकिन अगर ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विदायते। ध्याय तो थोड़ा चिंतन हुआ तो सारा हो गया। मैंने यहां पर ये बात कही कि इच्छा जीव की एक इंडिपेंडेंस है। जब वो इच्छा का उदय हो गया, मिला करके देख लिए ना, यहां पर जैसे ही ध्यायतों से नीचे 7वें स्टेप पे आए, आप रोक करके, जब तक साधु मन में नहीं आता है, रुक नहीं पाता है। जब तक शास्त्र की कोई बात नहीं मन में आती है, जो प्रबल कोई अपीयरेंस नहीं हो जाती है मन में, तब तक वो काम ऐसे निरंकुश बना रहता है, क्योंकि इच्छा का उत्पाद है वो इच्छा का उत्पादन है। मैं आपको शक्ति का थोड़ा मन में एक उसकी संकल्पना आ जाए, माइंड में भाव आ जाए कि कितना इच्छा में बल होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा इस बात को अनुभव करने के लिए बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वो ये रहता ही है, बल बहुत तेज होता, इच्छा का बल बहुत तेज होता। ये तो ये इच्छा का बल तो और प्रबल, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो
दुष्पूरेण अनलेन, जैसे भगवत में बताते हैं कि रजोगुण के प्रभाव में है। लेकिन क्या इच्छा की प्रबलता वैकुंठ धाम में भी ऐसी रहती है कि वहां पे इच्छा वो सुन नहीं पाता इच्छा प्रयास करने के बाद भी? इंडिपेंडेंस है, ध्यान से समझिए प्रभु जी, स्वतंत्रता है आपको। हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ? अपने आप को प्रश्न कीजिए कि अगर हम स्वतंत्रता का, इफ यू कैन मिस यूज अवर इंडिपेंडेंस, व्हाट डज इट लीड टू? इट कैन ओनली लीड टू व्हाट, वन थिंग, दैट यू स्टॉप सर्विंग, दैट्स ऑल। हमारे स्वरूप में एक ही काम तो है, उसी को तो बंद कर सकते हैं। जो है ही नहीं उसको क्या चेंज करेंगे? एक ही काम करते हैं, सेवा। स्वतंत्रता साथ में है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? थोड़ा आप अपने आप को हटाइए भौतिक जगत से। अब ये स्थिति मन में लाइए कि अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? बताइए, क्या उसका रिजल्ट होगा? दुरुपयोग का क्या रिजल्ट आएगा? आई एम दुरुपयोग का आस्किंग यू। रिजल्ट, या दुरुपयोग का तो रिजल्ट ये होगा कि हम उस स्थिति से दूर हो जाएंगे, या कष्ट आगे मिलेगा। तो कौन सी स्थिति से दूर हो जाएंगे? जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है आप नाम सेवा लीजिए करने ना, की, कौन सी? आप डायरेक्ट बताइए, नाम, संज्ञा बताइए। वो क्या है आपकी स्वाभाविक स्थिति? स्वरूप है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बस तो वो वो जो हमारी दास, दास क्या काम करता है? सेवा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर मिसयूज हुआ उस इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ, तो सीधा बताइए क्या होगा? जैसे दुरुपयोग होगा तो माया झपट लेगी, जैसे चैतन्य नहीं, वो तो चरितमृत में बाद आता में है। झपटेगी। दुरुपयोग होते ही काम क्या होगा? सेवा बंद हो जाएगी ना। सेवा बंद हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए, सेवा बंद हो गई तो आध्यात्मिक जगत में हमारा स्थान नहीं है। हमें इतना सा बना देती है, सेवा ही हमें हमारे स्वरूप में रखी हुई है। इसलिए जैसे जैसे भक्ति भक्त की बढ़ती जाती है, उसका चिन्मय स्वरूप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। अभी हमारा 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ हेयर है। वो ये परमानेंट नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। हमारा अपना पूरा स्वरूप है। वो जो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है, वही मैनिफेस्ट होना शुरू होगा, वही बड़ा होना शुरू होता है, वही प्रॉपर हलादनी शक्ति के प्राकट्य होने तक पूरा विकसित हो जाता है। बस उसको नाम और मिलना होता है। हमारा स्वरूप सेवा करते करते इस भौतिक जगत में धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। कौन सा स्वरूप? चिन्मय स्वरूप, जो हमारा स्वरूप जो हम छोड़ करके आए हैं, वहां से आए जब किक। हमें तो स्वरूप की आवश्यकता, शरीर की, चिन्मय शरीर की आवश्यकता सेवा के लिए है ना। जब सेवा ही नहीं करना चाहते तो स्वरूप रख करके क्या करोगे भाई? जाओ 1/10,000 से लड़ो, कोई बात नहीं। इसी में से सब आप काम, हम इस भौतिक जगत को 1/10,000 से ही चला दे रहे हैं, सारा भोग कर दे रहे हैं। पूरे स्वरूप की आवश्यकता थोड़ी है। वो तो सेवा का स्वरूप है, वो तो सेवा का शरीर है। वो जो सेवा का शरीर है, ये 1/10,000 से ग्रेजुअली जैसे जैसे भक्ति शुद्धता की तरफ बढ़ती है, बढ़ने लगता है। और जैसे आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य होता है भावावस्था में, तब चिन्मय स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो क्या 1/10,000 रह जाते हैं वहां पर? पूरा हृदय में अपना स्वरूप, अपना परिचय मिलने लगता है। तो ये प्रोसेस वापस जाने का है, जैसे आने का प्रोसेस, ये जाने का प्रोसेस है। ठीक है? इज इट फाइन? Yes. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इसे धैर्य से सुना। थोड़ा ज्यादा हो गया। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत नेहा माता जी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन एंड सर्विसेज। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल ग्लोरियस क्लास। बहुत बहुत सुंदर था, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, एंड थैंक यू सो मच, आपने उसको बहुत विस्तार में समझा रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। इतना देर आप रुके इसे ध्यान पूर्वक सुना, थैंक यू सो मच। और आप सभी को इस कक्षा का, क्लास का रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।